हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेडिका आईआईटी विंग में और मैं आनंद देव। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोगों ने कुछ लेक्चर को कवर कर लिए हैं और आज हम लोग पहुंचे हुए हैं कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू हम लोग किसको किसको देखेंगे? कार्बोहाइड्रेट का देखेंगे, प्रोटीन का देखेंगे और फैट का देखेंगे। तो बच्चों, आज हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू में देखते हैं क्या क्या चीजें दी गई हैं। इसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट का देखेंगे और फैट का देखेंगे और प्रोटीन का देखेंगे। कैलोरीफिक वैल्यू देखते हैं बच्चों, इसमें क्या दिखा है, क्या बताया एनसीईआरटी। बच्चों, इसमें बताया हुआ है कि एनर्जी बोल रहा है पहली लाइन, द एनर्जी रिक्वायर्ड ऑफ एनिमल्स एंड द एनर्जी कंटेंट ऑफ फूड आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मेजर ऑफ हीट एनर्जी बिकॉज हीट इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ ऑल एनर्जीज। सारे जो है फॉर्म हीट बता रहा है कि हीट जो होता है अल्टीमेट सारे फॉर्म होते हैं एनर्जी के ही। आगे कहा है दिस इज ऑफन मेजर टू एज कैलोरिक। इसको हम लोग कैलोरिक में भी मेजर कर सकते हैं, जूल में भी कर सकते हैं। विच इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। सिंस this value of tiny amount of energy physiologist commonly use किलो कैलोरी या फिर किलो जूल्स। इसको जो है किलो कैलोरी या फिर किलो जूल्स में भी यूज किया जा सकता है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे। आगे लिखा हुआ है 1 किलो कैलोरी is the amount of energy required to rise the temperature of 1 kilogram of water by 1 degree Celsius. Nutritionists traditionally refer to kilocalorie as the caloric of joule, always capitalized. The amount of heat liberated from complete combustion of 1 gram food in a warm calorimeter. वार्म कैलोरीमीटर होता क्या है? अ क्लोज्ड मेटल चैम्बर फिल्ड विथ O2। एक क्लोज्ड मेटल चैम्बर होता है जिसमें O2 भरा होता है। इट्स ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू या फिर ग्रॉस एनर्जी वैल्यू हम लोग इसको बोल सकते हैं। आगे देखिएगा, करा द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंबस्शन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इज फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड्स इज नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यही हम लोग को याद करना है। करा ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की अगर हम लोग बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का होता है 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम। उसके बाद प्रोटीन का होता है 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम और फैट का होता है बच्चों 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम रिस्पेक्टिवली। इसी तरीके से फेयर्स देयर फिजियोलॉजिकल वैल्यू, अगर हम इनके फिजियोलॉजिकल वैल्यू की बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट का होगा 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, प्रोटीन का भी होगा 4 किलो कैलोरी पर ग्राम और वहीं पे हमारा फैट का होगा 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। बच्चों आगे देखते हैं, ये तो रहा हमारा कैलोरीफिक वैल्यू। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, करा मैच द कॉलम गिवन द ऑप्शन। इनको जो है मैच कराना है तो आप देख लीजिए पेप्टिक को किससे मैच कराए। ऑप्शन ए को मैच करा दें थर्ड से। ऑप्शन बी ऑब्जेक्टिक सेल को किससे मैच कराएं? ऑब्जेक्टिक सेल यानी ये सीयर। ऑप्शन सी गोबलेट सेल को किससे मैच कराएं? गोबलेट सेल यानी म्यूकस। तो अगर हम बात करें इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ए का थर्ड, बी का 4th और सी का फर्स्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन 4 सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से कॉलम मैच कराना है तो इसको भी मैच कराते हैं हम लोग। म्यूकस नेक सेल यानी म्यूकस का सिक्रेशन करता है। पेप्टिक या फिर चीफ सेल, पेप्सिनोजन और उसके बाद पेराइटल या फिर ऑब्जेक्टिक सेल या सीएल या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर।
तो बच्चों अगर हम इसको मैच कराए तो ए का जो होगा सेकंड होगा, बी का जो होगा थर्ड होगा और सी का जो होगा फर्स्ट होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर से मैच कराने के लिए दिया गया है, तो हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है इसका। पहला है गोबलेट सेल। गोबलेट सेल जो होगा ये हो जाएगा म्यूकस से, अभी हम लोगों ने देखा। दूसरा है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम हो जाएगा एंटीबैक्टीरियल सेल से। तीसरा है सलाइवा। सलाइवा का हो जाएगा सबलिंगुअल ग्लैंड से। और चौथा है ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल का हो जाएगा एचसीएल से। यानी ए का हो जाएगा सेकंड, बी का हो जाएगा फर्स्ट, सी का हो जाएगा फोर्थ और डी का हो जाएगा बच्चों कौन सा? डी का हो जाएगा हमारा थर्ड। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा, सॉरी ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन करा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? पहला करा गोबलेट सेल सिक्रीट पेप्सिनोजन। गोबलेट सेल पेप्सिनोजन को सिक्रीट करता है। दूसरा करा पेराइटल सेल सिक्रीट हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तीसरा करा अर्जेंटिफिन अर्जेंटिफिन सेल सिक्रीट म्यूकस। चौथा करा चीफ सेल सिक्रीट गैस्ट्रिन। तो बच्चों इसकी अगर हम लोग बात करें, इसमें क्या पूछा है? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो करेक्ट हमारा कौन सा होगा? पेराइटल सेल जो होता है वो सिक्रीट करता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl को बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ में कुछ डायग्राम दिए गए हैं, इनके बारे में हमको बताना है। तो हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए, एक जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? एक जगह हम लोग लिख सकते हैं ऑक्जेंटिक सेल। बी की जगह क्या लिख सकते हैं? बी की जगह हम लोग लिख सकते हैं चीफ सेल। सी की जगह क्या लिख सकते हैं? सी की जगह हम लिख सकते हैं म्यूकस सेल। डी की जगह क्या लिख सकते हैं? डी की जगह लिख सकते हैं अर्जेंटाफिन सेल। मैच करा लेते हैं। अर्जेंटाफिन सेल मैच करा लेते हैं। ए का ऑक्जेंटिक सेल, बी का चीफ सेल, सी का म्यूकस सेल और डी का अर्जेंटिफिन सेल। यानी इस हिसाब से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का ऑप्शन नंबर ए बच्चों करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कराए द फूड मिक्सेस थ्रोली विथ द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक बाय द चर्निंग मूवमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल। व्हाट डू यू कॉल द फूड देन? इस फूड को हम लोग क्या बोलेंगे आगे चल के? तो क्या बोलते हैं बच्चों? आप जानते हैं क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? काइम बोलते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू। फिर से देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू। पेप्सिन जो है कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन को किस फॉर्म में? तो आप बताइए किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है बच्चों? किस फॉर्म में करता है? पहला लिखा हुआ है रेनिन के फॉर्म में, दूसरा लिखा हुआ है प्रोटियोजेज या फिर पेप्टोन्स के फॉर्म में, तीसरा लिखा हुआ है अमीनो एसिड के फॉर्म में, चौथा लिखा हुआ है लाइपेजेज के फॉर्म में। तो किसमें करता है? प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स के फॉर्म में। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बता रहा है, कह रहा है द साइट ऑफ एक्शन एंड सबस्ट्रेट ऑफ रेनिन आर रिस्पेक्टिवली। कह रहा है द साइट, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है द साइट ऑफ एक्शन एंड सबस्ट्रेट रेनिन आर रिस्पेक्टिवली। पहला कह रहा है माउथ एंड स्टमक, दूसरा कह रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड प्रोटीन्स, तीसरा कह रहा है स्टमक एंड कैसीन, चौथा कह रहा है स्टमक एंड फैट। तो कौन सा होगा बेटा, द साइट एक्शन एंड सबस्ट्रेट रेनिन आर रिस्पेक्टिवली स्टमक एंड कैसीन। 8वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 इसका बच्चों क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन सा है, 9। करा रिफर टू गिवन फ्लो चार्ट दिया गया है, मिल्क कैसिन वाई, फिर पैरा कैसिन जेड, फिर उसके बाद कैल्शियम पैरा कैसिनेट्स कर्डिंग फ्रॉम मिल्क। यहां पे बता रहा है कि वाई और जेड की जगह पे क्या हो सकता है। तो वाई की जगह पे मिल्क कैसिन कौन सा होता है बच्चों, रेनिन। मिल्क कैसिन कौन सा होता है बच्चों, रेनिन होता है। पैरा कैसिन कैल्शियम आयन, पैरा कैसिन, यानी वाई और जेड जो यहां पे होंगे रेनिन और कैल्शियम आयन होंगे। यानी 9 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 9 का ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, करा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स की डाइजेशन बीइंग्स इन द, फिर आगे बढ़ना है, एंड डाइजेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड्स बीइंग्स इन द। प्रोटीन की डाइजेशन की शुरुआत कहां से होती है और पॉलीसैकेराइड की डाइजेशन की शुरुआत कहां से होती है। तो बताइए, प्रोटीन की डाइजेशन की शुरुआत स्टमक से, और उसके बाद पॉलीसैकेराइड की शुरुआत हमारे माउथ से। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला है माउथ और स्टमक, नहीं। दूसरा है स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, नहीं। तीसरा है स्टमक एंड माउथ, हाँ। चौथा है स्टमक एंड स्टमक, नहीं। यानी इसमें हम लोग का कौन सा ऑप्शन नंबर 3 बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है बच्चों। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, आगे हम और जो है इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और ढेर सारे कॉन्सेप्ट आप लोग को सिखाएंगे, क्वेश्चन सिखाएंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, जिससे हम आपके लिए और अच्छे अच्छे टॉपिक के वीडियो बना के लेके आ सकें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।